अब सोनम के उन राजों से पर्दा हटाते हैं जो लाल पोटली में बंद हैं और एक के बाद एक पुलिस उन्हें खोल रही है, सामने ला रही है और उसी से जुड़ा बड़ा अपडेट एक एक करके हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम के सारे राज लगातार खुलते चले जा रहे हैं। काले बैग से लेकर लाल पोटली तक की कहानी में बहुत सस्पेंस भरा हुआ है। भले ही सोनम और राज ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन उनके मददगार ही उनके गुनाहों की पोटली अब एक एक करके खोल रहे हैं। कई सबूत मिल चुके हैं। आखिरकार सोनम कितनी शातिर थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई हमराज बना रखे थे। 8 तो सलाखों में है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कोई 9वां या 10वां किरदार भी सामने आएगा। फिलहाल इस वक्त एक लाल पोटली की चर्चा सबसे ज्यादा है। क्या है वो लाल पोटली और क्यों इसकी चर्चा है, रिपोर्ट देखिए। लाल पोटली, खूनी खेल, सोनम का किस किस से मेल। लाल पोटली खुलेगी, सोनम का राज बोलेगी। हर साजिश होगी बेपर्दा, कौन कौन साजिश करता। लाल पोटली में सोनम का राज। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कई सुराग मिल चुके हैं, कई सबूत भी हाथ लगे हैं। कई सबूतों की जांच हो रही है तो कई ऐसे राज हैं जो कभी भी खुलेंगे और खुलते ही बेवफा से कातिल बनी सोनम की साजिश को बेपर्दा कर देंगी। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच शिलांग पुलिस की एसआईटी ने तेज कर दी है। शिलांग पुलिस की एसआईटी टीम की जांच में अहम लाल पोटली सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसी लाल पोटली में राजा रघुवंशी की हत्या का राज बंद है। इसी लाल पोटली में कई अहम सबूत हैं। कोर्ट में इसी सबूतों को दिखाकर शिलोम जेम्स और चौकीदार बल्लू की 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड शिलोंग पुलिस ने ली थी। अब माना जा रहा है कि लाल कपड़े में बंद यही सबूत राजा रघुवंशी की हत्या के राज खोलेंगे। आखिर क्या था उस लाल पोटली का राज? उसमें ऐसे कौन से सुराग हैं जो कि इस हत्याकांड में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? दरअसल में एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में ये लाल रंग की एक पोटली नजर आती है, साथ में कुछ पुलिस वाले नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 22 तारीख का है, जब राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में 6ठे और 7वें आरोपी की एंट्री हुई थी। पुलिस इस मामले में इन दोनों आरोपियों को कोर्ट लेकर गई थी, लेकिन कोर्ट में ले जाते समय कुछ साक्ष्य भी साथ में ले गए थे। एक लाल रंग की पोटली थी, उस लाल रंग की पोटली में कई सारे साक्ष्य हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी सूचना मिल रही है कि दरअसल में वो साक्ष्य क्या हो सकते हैं। आपको याद होगा कि जब शिलोम जेम्स की गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर महालक्ष्मी नगर के एक मैदान में गई थी, जहां उस काले बैग के अवशेष उठाए गए थे। फोरेंसिक की टीम वहां पहुंची थी। फोरेंसिक की टीम ने उन अवशेषों को कलेक्ट किया था। लिहाजा लगता है कि कुछ अवशेष उस लाल रंग की पोटली के अंदर रखकर ले जाए गए होंगे। लेकिन ये अहम सुराग हैं। ये अहम सुराग इस बात की तस्दीक करेंगे कि आने वाले वक्त में जब कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा तो इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकेगा और इन्हीं बेसिस के ऊपर, इन्हीं साक्ष्यों के बेसिस के ऊपर कई सारे साक्ष्य और इकट्ठा किए जा रहे हैं। लेकिन अब समझना ये होगा कि असल में उस लाल पोटली का राज क्या है। जाहिर से बात है, शिलोम जेम्स की गिरफ्तारी के बाद लगातार कई सारे सुराग हाथ में लगते आए थे। इसमें 8वें आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई शिलोम जेम्स के बेसिस के ऊपर, और इसी बेसिस के ऊपर पुलिस ने अपना मुकदमा और अपनी तहकीकात आगे बढ़ाती जा रही है। इस मुकदमे में पुलिस उन सभी साक्ष्यों को पेश करती हुई नजर आएगी जो कि इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और सामने आता है कि इन साक्ष्यों को जमा करते करते आरोपियों की फहरिस्त भी लंबी होने की संभावना बताई जा रही है। राजा रघुवंशी केस में ग्वालियर से लोकेंद्र सिंह तोमर की 8वें किरदार के तौर पर गिरफ्तारी हुई है। खबरों के मुताबिक लोकेंद्र ने अब तक कई राज खोले हैं। कहा जा रहा है कि लोकेंद्र तोमर की गिरफ्तारी से पिस्टल, नकदी और ज्वेलरी का राज खुलेगा। भले ही अब तक लोकेंद्र सिंह तोमर के पास कुछ पुख्ता सबूत ना मिले हों, लेकिन आने वाले समय में कई राज खुल सकते हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस के 8वें किरदार लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया था। कल उसकी गिरफ्तारी हुई। देर रात तक इंदौर से एसआईटी की जो शिलांग की टीम थी वो ग्वालियर पहुंची। आज लोकेंद्र को मेडिकल के बाद कोर्ट पेश किया गया। ग्वालियर की कोर्ट में
मेघालय सरकार की ओर से और मेघालय पुलिस की ओर से कहा गया कि लोकेंद्र राजा रघुवंशी मर्डर केस से संबंध है और उससे कई चीज़ों की रिकवरी करनी है, जैसे पिस्टल रिकवर करना है, नकदी रिकवर करनी है, ज्वेलरी रिकवर करनी है। ग्वालियर कोर्ट ने मेघालय पुलिस को 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड लोकेंद्र के लिए दिया है। अब आगे देखना ये होगा कि लोकेंद्र तोमर को सीधे शिलोंग पुलिस शिलोंग लेकर जाती है या इंदौर लाकर पूछताछ करती है। लोकेंद्र तोमर वो मुख्य किरदार है जिसने कि सोनम रघुवंशी के उस काले बैग को जलाने के लिए सिलोम जेम्स को कहा था, जिसमें सिलोम जेम्स ने अपने चौकीदार की मदद से महालक्ष्मी के एक ग्राउंड में जाकर वो काले रंग का बैग जला दिया था। साथ ही उसने ये भी बताया था कि लोकेंद्र तोमर उस बैग में रखा हुआ सामान ले गया था। लिहाजा अब इस पूरे मामले की जो परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं उसमें पूछताछ की जाएगी और शिलोंग पुलिस की तरफ से इन पूछताछों में कई सारे सुराग सामने आने वाले हैं। इन सुरागों में सबसे अहम वो सुराग माना जा रहा है राजा रघुवंशी की वो चेन जो बताई जा रही है कि वो उसी बैग में थी जिसको कि सिलोम ने नष्ट कर दिया था और लोकेंद्र उसका सामान लेकर ग्वालियर भाग गया था। वहीं शिलोंग पुलिस की टीम ने इंदौर के जिस घर में सोनम को फ्लैट किराए पर देने वाला शख्स रहता था वहां से सीसीटीवी डीवीआर जब्त किया है। कहा जा रहा है कि सीसीटीवी डीवीआर से कई बड़े राज खुलेंगे। कौन कौन फ्लैट में आता था, उनके आने जाने की टाइमिंग क्या थी, कई सवालों के जवाब सीसीटीवी और डीवीआर से मिलने की उम्मीद है। अब डीवीआर से निकलेगा सोनम की फरारी का राज। वो तमाम सीसीटीवी के डीवीआर जो कि उस इलाके के आसपास थे जहां सोनम ने अपनी फरारी काटी थी, पुलिस ने उन्हें अपने पास जब्त कर लिया है। इन सीसीटीवी फुटेजेस से इस बात की इत्तला हो पाएगी कि आने वाले वक्त में किस तरीके से इस केस को आगे बढ़ाया जाए। सोनम ने 13 दिन उस अपार्टमेंट के अंदर इंदौर में ही फरारी काटी थी, लेकिन देवास नाके की उस अपार्टमेंट में किसी तरह का सीसीटीवी रिकॉर्ड नहीं मिला था। लेकिन पुलिस ने तलाश किया उसी अपार्टमेंट के सामने एक शोरूम पर। वो कार के शोरूम के डीवीआर से कई सुराग मिले थे। वो सुराग ये थे कि सोनम का जो काला बैग पुलिस ढूंढ रही थी, वो काला बैग को उठाकर प्रॉपर्टी ब्रोकर ने ठिकाने लगाया था। वहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई और उसकी गिरफ्तारी के बाद और आरोपी बढ़ने लगे। इस फहरिस्त में अभी और आरोपियों की लिस्ट बढ़ सकती है, लेकिन जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस और डीवीआर आसपास के इलाकों से लिए गए हैं उनमें कई अहम सुराग छुपे हो सकते हैं, क्योंकि उन अहम सुरागों से ये पता चल सकेगा कि उस फरारी के दौरान सोनम से कौन मिलने आता था, कौन मिला था, क्या राज कुशवाहा उससे वहां मिलता था, क्या अन्य आरोपी उससे मिलते थे या फिर किसी परिजन ने उससे वहां जाकर फरारी के दौरान मुलाकात की थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन ट्विस्ट आ रहा है। कोई न कोई ऐसा सबूत या ऐसा एंगल सामने आ रहा है जो हैरान करने वाला है। अब इंतजार करिए कि आखिरकार लाल पोटली में ऐसा क्या है जिससे सोनम की साजिश बेपर्दा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।